हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो प्लीज़ बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों के साथ में ये वाली डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लग रही है। कल कोई हमारी वीडियो नहीं आई थी, इसी ब्लाउज़ को बनाने में हमारा टाइम लग गया था फ्रेंड। आप समझ सकते हैं, घर का काम, घर के साथ बच्चे का काम और ठंड इस तरह से कि काम करते करते ही लेट हो जाता है। आप लोग बताइएगा ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं। कल पूरा दिन फ्रेंड हमें ब्लाउज़ कंप्लीट करने में लग गया और ये मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ पर हम 2 ब्लाउज़ एक साथ कटिंग कर रहे थे, क्योंकि ये ब्लाउज़ एक ही लोगों का है, एक ही नाप का है, तो ईज़ी हो जाता है। एक साथ 2 ब्लाउज़ कट कर लिए हैं। एक ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि यह वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। एक दूसरा ब्लाउज़ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, थोड़ी-थोड़ी मैं मतलब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे थे फ्रेंड। और आप लोगों से यह बातें भी करना चाह रहे थे कि अगर एक हाउसवाइफ चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक हाउसवाइफ चाह ले और वो ना कर सके फ्रेंड। हमारे घर में हमारे मतलब कि जो भी रिलेटिव है वो सारे लोग यही कहते हैं, जो हमें जानते हैं, हमारे घर में रहते हैं, जो हमें करीब से जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि कितना सारा काम होता है। बाहर के लोगों को नहीं पता होता है फ्रेंड कि एक हाउसवाइफ कितना काम करती है, और जो कि घर के, शॉप के और स्टिचिंग के सारे काम एक साथ करते हैं, अपने बच्चे को भी देखते हैं। तो कल हमारी मामी जी का फ़ोन आया था। हमारी मामी जी बोल रही थी कि मतलब फ़ोन पर हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, स्टिचिंग भी कर रहे थे और उनसे बात भी कर रहे थे, हमारी छोटी मामी का। तो बातें करते करते स्टिचिंग भी कर रहे थे, फिर बात कर रहे थे। इनके पापा शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब वहाँ से आए ऑफिस से। तो वो सुबह मॉर्निंग में खाना नहीं खा करके गए थे फ्रेंड। आए हैं तो हम जल्दी से स्टिचिंग छोड़ करके उनको पराठा पहले बनाया, सब्ज़ी पहले हमने बना ली थी, टमाटर की चटनी बनाई थी, और वो सारी चीज़ें बनाने के बाद में पराठा नहीं सेके थे फ्रेंड, क्योंकि ठंडा हो जाता है, ठंड के दिन में अच्छा नहीं लगता है। तो हम स्टिचिंग छोड़ करके मतलब पराठा अपना वो सेकने लगे। तो मामी जी हमारी बोल रही कि अभी तो तुम मतलब स्टिचिंग कर रही थी, अब इतनी जल्दी पराठा सेकने लगी। हम कहा हाँ मामी, ये आ गए हैं, इसकी वजह से हमें मतलब वो काम छोड़ करके ये काम करना पड़ा। फिर हमने इनको पराठा वगैरह सेक करके दिया, ये खाए पिए, फिर अपनी शॉप पर चले गए फ्रेंड। शॉप पर जाने के बाद में फिर हम स्टिचिंग किए। स्टिचिंग करने के बाद में इवनिंग टाइम में उसके बाद इवनिंग वॉइस ओवर कर रहे थे, सिवी आ गई थी। तो यहाँ पर हम कटिंग भी कर रहे हैं और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सिवी के पापा चले गए फ्रेंड वहाँ से, मतलब वो जब शॉप पर चले गए, फिर उसके बाद हम स्टिचिंग वगैरह किए। स्टिचिंग वगैरह करते करते मतलब काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड। डिज़ाइन वाली जो ब्लाउज़ वगैरह होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, अकॉर्डिंग जो सादा सिंपल ब्लाउज़ होता है उसके अपेक्षा हमें डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ में ज़्यादा काम रहता है और ज़्यादा मेहनत भी होती है, चीज़ें भी ज़्यादा लगती हैं। तो यहाँ पर हम अपना काम वाम किए, उसके बाद में ब्लाउज स्टिच किए। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम में सिवी हमें ऊपर से आवाज़ देने लगी टेरेस से कि मम्मा आओ, मैया आग जलाई हैं। फिर हम मतलब थोड़ी देर आग के पास जा कर के बैठे। लेकिन फ्रेंड, काम की जब जिम्मेदारी होती है, किसी को काम करके देना होता है, अपना काम होता है, तो इंसान एक बार टाल देता है। लेकिन कस्टमर का अगर काम है तो उसे हमें अर्जेंट करके देना। और ये गणेश चौथ के ब्लाउजेज़ हैं जो कि हमें स्टिच करके देना है। तो हम यहाँ पर देखिए सारे ब्लाउज कटिंग कर लिए। उसके बाद में फिर फॉल वगैरह तो लगा के कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड। उसके बाद घर का भी काम रहता है, फिर उसके बाद में ब्लाउज स्टिच करें। फिर उसके बाद कितना फैल जाता है स्टिचिंग के टाइम में, आप जो लोग स्टिचिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि हाँ कितने सारे मतलब कतरन वगैरह बहुत निकल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हटाए हैं। हटाने के बाद में फिर रूम साफ़ किए। रूम साफ़ करने के बाद में फिर शाम के टाइम में सिवी को पास्ता बना करके दिए फ्रेंड। बोली मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, पास्ता बना दो। तो फिर पास्ता बनाए। पास्ता वो नहीं खाई क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, तो पास्ता नहीं खाई। फिर हम खाए थोड़ा सा पास्ता। पास्ता वगैरह खाने का वैसे भी मन नहीं करता है फ्रेंड। तो पास्ता खाने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में हम कहे ये अभी सो जाएगी, तो हम पराठा बनाए थे वो प्याज वगैरह का, क्योंकि इतना थक जाते हैं, पैर वैर दर्द होने लगा था, तो कुछ करने का मन नहीं किया था। फिर प्याज का पराठा बनाए थे और अचार पराठा हम खाए थे, सॉस पराठा सिवी खाई थी। खा के फिर उसके बाद सो गए। रात में इनके पापा खाना वगैरह नहीं खाते हैं, काफ़ी टाइम से वो रात में खाना नहीं खाते फ्रेंड, तो इस वजह से
उनको टेंशन नहीं रहता है। हम ही लोग खाना वगैरह खाए हैं, खा के फिर अपना फ़ोन का काम वाम थोड़ा बहुत जो था वो वीडियो वगैरह देखे। शिवी भी फ़ोन देख रही थी, शिवी सो गए, फिर रात हो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वीडियो ये वाला वॉइस ओवर नहीं किए थे फ्रेंड, तो हम कहे कि पहले वीडियो को कंप्लीट करके वॉइस ओवर करके दे देते हैं, उसके बाद में अपना दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ ये वाला लटकन बनाई। ये ब्लाउज़ इतना फिसल रहा था फ्रेंड कि क्या पता, अजीब सा कपड़ा था। यहाँ पर वही लटकन हम बनाए थे, तो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया, हमारी शॉर्ट वीडियो में भी गया है। तो फ्रेंड हमारा कहने का यही मतलब है कि अगर कोई भी काम अगर हम चाह ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ना कर सके। काम हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना काम कर सकते हैं और कैसे काम करके दे सकते हैं। तो ये फुल ब्लाउज़ हमने जब कंप्लीट कर लिया तो ये देखिए हम आप लोगों के साथ में इसकी स्लीव्स भी दिखा रहे हैं और इसके बैक की डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ में दिखा रहे हैं कि देखिए ये कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत सुंदर लग रहा था और मेरी बहन को भी मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया। उसने कहा कि हाँ दीदी बहुत सुंदर है। ये मेरी बहन की जेठानी का है। ऐसे ही वो उन्होंने हमारे पास पिक्चर भेजी थी, बोली थी कि यही मतलब ऐसे बना देना, तो हम इसी तरह से बनाए हैं। अब वो पहनेंगी तो वो बताएंगी, क्योंकि जो ब्लाउज़ का नाप उन्होंने दिया था उस नाप से हमने बनाया है। नाप से तो एकदम ठीक है, बाकी हमने 2-3 सिलाई लगा दी। अगर ढीला टाइट होगा तो वो अपना कर लेंगी, तो क्योंकि वो दूर रहती फ्रेंड, इस वजह से यहाँ पर हम लटकन को लगा देते हैं। उसके बाद में हुक तुरपाई करना है तो वो भी कर देंगे। पहले अभी एक ब्लाउज़ और मतलब कि करके देना है, एक ब्लाउज़ और स्टिच करना है वो इन्हीं का। तो दोनों ब्लाउज़ कंप्लीट करके फिर हुक का एक साथ लग करेंगे और 2 ब्लाउज़ और है उसे भी कटिंग करके स्टिच करना है। और वो भी मतलब कि 5 तारीख के पहले पहले हमें सारे ब्लाउज़ को देना है। तो यही सारे काम होते हैं फ्रेंड, और हमें मतलब कि हमें खुशी मिलती है सारे काम को करने में। इस वजह से हम ये सारा काम करते हैं और अपने जो चीज़ें हैं, जो हमारी हॉबीज़ हैं, उसे आगे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। और इससे अगर हमें घर बैठे 2 पैसे अर्न हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम अच्छे काम करते करते हमारे हाथ भी साफ़ होता रहता है। और पता है फ्रेंड, स्टिचिंग वगैरह कोई भी काम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रखता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर फिनिशिंग आएगी, आपके काम में फिनिशिंग आएगी और उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ती है। अगर आप कभी कदार करते हो तो आपकी उतनी स्पीड नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो आपके हाथों में फिनिशिंग भी आती है और काम करने की स्पीड भी बढ़ती है। अगर ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ ना हो, तो ब्लाउज़ होता फ्रेंड, तो इतनी देर में हम 2 ब्लाउज़ अपना कंप्लीट कर लेते, जितना एक ब्लाउज़ हमें कंप्लीट करने में टाइम लगा। पर कोई नहीं, जिनके लिए बनाए हैं उन्हें पसंद आ जाए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और इसमें हमसे एक मतलब थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या मिस्टेक हुई है वो हम समझ रहे हैं। मतलब इस ब्लाउज़ को और भी खूबसूरत हम बना सकते थे। इसमें जो हमने ये फ्लावर का डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ये डोरी वगैरह सब अब स्टिच करके लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।